निश्चय मोक्ष मार्ग पर आना। इस तरह का यह पूरा का पूरा जो प्रक्रम है, यह मुनि महाराज के जीवन में प्रति समय चलता रहता है। और यही मुनि महाराज का ये जीवन होता है जिसके लिए वह बाहर में अनेक तरह के तप परिसय आदि भी सहन करते हैं। तो वो केवल इतना ही नहीं कि भाई शास्त्रों में लिखा है इसलिए सहन करना इनकी मजबूरी है, ऐसा नहीं है। ये मजबूरी नहीं है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बिना भेद विज्ञान दृढ़ नहीं होता। तो 12 तप 22 परिसय सहन करना, मूल गुणों का पालन करना, यह मुनि महाराज की मजबूरी नहीं है, ये जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? अपने स्वरूप में आचरण करने के लिए यह जरूरी है। अपने आत्म तत्व में लीन होने के लिए यह जरूरी है। उसके बिना आत्मा सीधा सीधा आपको कोई ऐसे तलवार में से म्यान में से तलवार निकाल के आपको अलग करके नहीं दिखा सकता। आपको तो दिखेगी ही नहीं तलवार। आपको तो केवल श्रद्धा नहीं करना है। हाँ, म्यान दिख रही तो म्यान में तलवार जरूर होगी, क्योंकि म्यान की आकृति तलवार की तरह है। ये कहलाता है श्रद्धान। सुन रहे हो ना? क्या दिख रहा है आपको? तलवार दिख रही कि म्यान दिख रही? आपको क्या दिखेगा? म्यान। और म्यान के अंदर जो तलवार है, वो तलवार आप पहले श्रद्धान करोगे, हाँ तलवार है म्यान में, और उस श्रद्धान के साथ में जब चलोगे आचरण सही करते हुए, तब आपके लिए वह तलवार दिखाई देगी चमचमाती हुई। हाँ, ऐसी ये तलवार। उस तलवार को म्यान में से निकालने के लिए शक्ति लगानी पड़ती है, इसलिए भगवान से भी शक्ति मांगनी पड़ती है। क्या सुना? हाँ, ऐसे बैठे बैठे काम नहीं चलता कुर्सियों पे। हाँ, हंस लो कुर्सियों पे बैठे बैठे। हाँ, चाय पी लो, कॉफी पी लो। हाँ, बाकी होना जाना कुछ नहीं है। तो कुर्सियों पे बैठे बैठे कभी ये भेद विज्ञान नहीं होते। ऐसे चाय और कॉफी के चुस्के लगाते हुए, कभी भी मजे लेते हुए, ये भेद विज्ञान नहीं होते। अगर ऐसा होने लग जाता तो आचार्य क्यों कहते हे भगवान मुझे शक्ति दो? बड़े बड़े मुनि महाराज आचार्य सामायिक की भावना करते हुए कहते हैं तब प्रसादेन ममास्तु शक्ति। अभी शक्ति आई नहीं भगवान, आपकी भक्ति कर रहा हूं, आपने जो बताया वैसा आचरण कर रहा हूं, लेकिन अब शक्ति आपको देना है, ये प्रसाद आपको देना है, और हमें कोई प्रसाद नहीं चाहिए। क्या सुना? यही आपकी बड़ी कृपा होगी कि हमें अपने आत्म तत्व की प्रतीति अपने शरीर से भिन्न हो जाए। तो भगवान की भक्ति में इस तरह से भाव करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक श्रद्धान होता है, तभी ये भाव होगा। अन्यथा आप कभी भगवान के सामने जाकर के क्या कहोगे? क्या कहोगे आप? लड़की की शादी नहीं हो रही भगवान, बहुत दिन हो गए, उम्र बढ़ती जा रही उसकी, कितने तो हमने वर्धमान स्तोत्र के पाठ कर डाले हैं। लेकिन ये पाठ किसके लिए किए थे वर्धमान स्तोत्र के? देखो, ये भी एक बहुत अच्छा उद्देश्य है, और इस उद्देश्य के लिए भी हम कहेंगे कि ये उद्देश्य जितने अच्छे ढंग से आप लोगों ने पूरा किया, इससे पहले हमने किसी भी समाज में नहीं देखा कि पंच कल्याणक हमारे नगर में हो। इसलिए 250 दिन से लगातार वर्धमान स्तोत्र का पाठ करते रहना, यह रिकॉर्ड अभी तक कहीं नहीं बना है ना। 250 दिन